ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा व्रत के बारे में संपूर्णता से सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। ज्येष्ठ मास का पूर्णिमा व्रत हम किस दिन रखेंगे, स्नान दान किस दिन करेंगे, दोस्तों पूर्णिमा की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, इस दिन हमें भगवान सत्यनारायण की पूजा कब करनी चाहिए, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर दान हमें किन चीज़ों का करना चाहिए, और दोस्तों ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर हमें कुछ जो अचूक उपाय हैं माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए वो कौन से उपाय हैं, ये सभी जानकारियां इस एक वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो इन संपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का बहुत खास महत्व होता है और इस बार तो शुभ संयोगों में आ रही है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हम चंद्रदेव की पूजा आराधना करते हैं। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस दिन सत्यनारायण की, भगवान नारायण के ही सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, जिसमें की कथा का विधान है। इस दिन स्नान दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है, पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन की रात्रि में देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन की लगातार वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस बार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का जो व्रत है वो आपको किस दिन रखना है और जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर ही जैसे वट सावित्री पूजन अमावस्या की तिथि में करते हैं आधे से ज्यादा लोग, उसी प्रकार से वट सावित्री का जो पूजन है साउथ की तरफ में, साउथ के स्टेट्स में पूर्णिमा के दिन किया जाता है। तो इस दिन वट सावित्री पूर्णिमा भी इस दिन को कहते हैं। और पूर्णिमा की तिथि अब कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी, आप नोट कर लीजिए। पूर्णिमा की तिथि 3 जून को प्रारंभ होगी सुबह में 11:16 पर, जो कि समाप्त होगी 4 जून को सुबह में 9:11 पर। दोस्तों, पूर्णिमा की जो उदया तिथि है वो 4 तारीख को मिल रही है। तो स्नान दान आपको ये समझना होगा कि 4 तारीख को करना होगा। जो भी लोग पूर्णिमा का स्नान करते हैं और विशेष दान करते हैं वो 4 तारीख को करेंगे, 4 जून को। लेकिन जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग 3 जून को ही व्रत धारण करेंगे। जैसा कि मैं पहले कई बार बता चुकी हूं कि व्रत हम जो भी व्रत विशेष में पूजा के समय का विधान होता है, जैसे कि प्रदोष व्रत आप प्रदोष काल में ही प्रदोष व्रत की पूजा करते हैं, उसी प्रकार पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय के समय का ही सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में हम चंद्रोदय के बाद, चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत को खोलते हैं। तो चंद्रोदय आपको जो पूर्णिमा की तिथि में मिलेगा वो 3 जून को मिलेगा, तो आप पूर्णिमा का व्रत 3 जून को रखेंगे। अब जो लोग वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत कर रहे हैं वो लोग भी 3 जून को ही वट सावित्री पूजन करेंगे विधि विधान से। देखिए दोस्तों, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में इस दिन हम हर पूर्णिमा व्रत की तरह भगवान नारायण के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन आप चाहें तो खुद भी कथा करा सकते हैं, कह सकते हैं, या आप किसी पंडित से, ब्राह्मण से कथा अपने घर में अगर चाहते हैं करवाना तो करवाएं, और विधि विधान से पूजन संपन्न कर प्रसाद वितरित करके स्वयं भी ग्रहण करें। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करना बहुत विशेष होता है। तो इस दिन आप माता लक्ष्मी की पूजन आराधना अगर करते हैं तो रात का समय होता है। पूर्णिमा की तिथि में हम रात्रि काल में अगर माँ की पूजा करें तो इसका बहुत विशेष फल हमें प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन दान का बहुत महत्व है दोस्तों। तो स्नान दान देखिए आपको 4 जून को करना है। तो 4 जून को आपको क्या करना है, इस दिन आपको दान में किन चीजों का दान करना है, आप किसी भी ब्राह्मण को या जरूरतमंद को सफेद कपड़े का दान करें। इस दिन चीनी का, चावल का, दही का, चांदी से बनी हुई वस्तुओं का दान करना, मोती दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। इन दानों से अब होता क्या है, कुंडली में अगर चंद्रमा की स्थिति कमजोर है तो वो मजबूत होती है। अगर घर में और जीवन में नकारात्मकता है वो सकारात्मकता में बदल जाती है। तो दोस्तों, ये ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको इन दानों को करना चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि इस बार जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है इस पर विशेष योग बन रहे हैं। इस दिन साध्य योग बन रहा है। ऐसे में ये दिन जो है वो मांगलिक कार्य के लिए भी, कोई भी मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, बहुत ही शुभ है। अब दोस्तों, जो समय है चंद्रोदय का वो भी आप नोट कर लीजिए। तो चंद्रोदय का समय जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में इस बार आपको मिल रहा है 7:29 पर चंद्रोदय होगा।
तो इसी समय जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, जो लोग चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलते हैं, तो जो भी व्रती होंगे, लोटे में आपको जल लेना है, दूध लेना है, अक्षत लेना है और थोड़ा सा शक्कर मिला करके आपको चंद्रदेव को अर्घ्य देना है और उसके बाद विधि विधान से चंद्रमा की पूजन करके आपको व्रत मीठा भोजन से आपको पूर्णिमा का व्रत खोल लेना होता है। तो इस प्रकार से आप जो पूजन विधि है वो संपन्न करेंगे। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, कुछ उपाय आपको जरूर करने चाहिए। तो इस दिन मां लक्ष्मी की, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी की आप रात्रि में पूजन करें, 9 से 10 के बीच कर ले, बहुत अच्छा समय होता है ये। माता को इस दिन 11 कौड़ियां जरूर चढ़ाएं। 11 कौड़ियां चढ़ा करके आप उस पर हल्दी से तिलक करें और अगले दिन पूजा अपनी संपन्न करने तक उन कौड़ियों को वहीं रहने दें। पूजा अगले दिन की संपन्न कर उन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के रखने के स्थान पर, जहां पर आप घर में पैसे रखते हैं, वहां पर उसे रख दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का स्थिर वास होता है, तो आप जरूर करें। इस दिन देखिए, पीपल वृक्ष की पूजा आराधना करने का बहुत महत्व है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी ऐसा बताया गया है, पीपल के वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है, मां लक्ष्मी का आगमन इस दिन होता है। तो ऐसे में आप सुबह ही स्नान करें और पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल ही आप इस दिन अर्पित करें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। इस दिन स्नान दान आपको करना चाहिए। अगर आप नहीं बाहर जा रहे स्नान करने के लिए, तो आप घर में ही अपने नहाने के जल में पहले गंगा जल मिलाएं और उसके बाद में ऊपर से साधारण जल मिला करके आप स्नान करें। इसका भी बहुत महत्व है। तो ये कुछ उपाय थे जो इस ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन आपको जरूर कर लेना चाहिए। अब जो लोग वट सावित्री पूजन करेंगे, तो वट सावित्री व्रत पूजन विधि पर संपूर्णता से मैंने जानकारियां शेयर की हुई है। उसी विधि से आज के दिन वट सावित्री पूर्णिमा पर भी आपको पूजन करना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में जो ये सभी जानकारियां मैंने आपके साथ शेयर की है, आपके लिए उपयोगी साबित होगी। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो शेयर करूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।